मैं वीरेंद्र कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं होटल पीएल पैलेस पे, जहां पर कि बेस्ट फादर्स डे अवार्ड बनाया गया। इसमें मुख्य छत्र छाया संस्थान द्वारा ये बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो विधि और राज्य मंत्री हैं इस समय भारत सरकार में। वह मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित थे। यहीं आज बेस्ट फादर्स का अवार्ड भी वितरित किया गया। उसमें जितने बताया गया कि किस तरह से अपने जीवन काल में पिताजी ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया गया। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपनी वार्ता में हिमांशु पाल जी आप ही स्वर्गीय श्री अभी जो तफसील है यहाँ पर पितृ दिवस फादर्स डे पर उन तमाम फादर्स को जिन्होंने एक अच्छी परवरिश की है और अपने पुत्रों को इस योग्य बनाया है, जिन्होंने समाज में अपना नाम रोशन किया है। तो कोई भी व्यक्ति की सफलता के पीछे मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि एक महिला ही जरूरी है। अगर गार्जियन अच्छे हैं तो बच्चे भी सफल होते हैं। कोई भी बच्चा सफल तभी होता है जबकि उसको परिवार में एक शैक्षिक वातावरण मिले और एक भ्रातृत्व भावना रहे, एक पितृत्व भावना रहे, मातृत्व भावना रहे। केवल आर्थिक सुविधाएं देना ही परवरिश नहीं होती है, उचित संस्कार देना भी परवरिश होती है। जब संस्कार अच्छे होते हैं तो वो लोग विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाते हैं। कई लोग बहुत अच्छी पढ़ाई में रहते हैं, आईएएस टॉपर होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हुए कि उनका बहुत सारा समय जेल में गुजरा है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस याद किया लेकिन नैतिक शिक्षा उनके पेरेंट्स ने नहीं दी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रोज अखबारों में ऐसे लोगों को आप सुनते हैं और ऐसे बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को भी सुनते हैं जो आजकल ईडी की तारीखें कर रहे हैं। तो अगर कहीं सही से संस्कार होते पिता के द्वारा, उचित ईमानदारी, नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता का भी पाठ पढ़ाया होगा तो ऐसे घरों में कभी पुलिस नहीं आती। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों संस्थानों को कि आगरा में तमाम ऐसे पेरेंट्स को जिनकी परवरिश की वजह से उनके बच्चों ने नाम कमाया। उनका सबका नाम लेना उचित नहीं है, समय भी नहीं है, मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हालांकि आई एम नॉट ए गुड फादर, मैं बच्चे कब के बड़े हो गए, मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ है। सर आपके बच्चे बहुत हैं। तो लेकिन कई बार लगता है कि पेरेंट्स सब कुछ है। एक शेर है कि किसी के हिस्से में मकान, किसी पे दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जिसके हिस्से में माँ आई वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली है। कल शनिवार था, मैंने ये देखा कि लोग शनि भगवान पर बहुत सारा तेल बेल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को ठीक से नहीं रखते हैं। यहाँ वो उनकी कथनी करनी में फ़र्क है। हिपोक्रेट्स लोग हैं, क्योंकि भगवान शनि है वो न्याय के देवता है, गॉड ऑफ जस्टिस है। तो जो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को सम्मान नहीं करते, बच्चों को ठीक से नहीं रखते हैं और पेरेंट्स का खासतौर से ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो तेल एक टैंकर भी चढ़ा देंगे तो उनको न्याय शनि भगवान से नहीं मिलेगा। शंकर जी खुश हो जाते हैं एक लोटे जल में, लेकिन उनके पास ही विभाग नहीं है। जो विभाग है वो गॉड ऑफ जस्टिस जो है शनि भगवान है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका लंबे समय तक उनके पेरेंट्स रहते हैं। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फादर्स डे है और आज ही के दिन 14 साल की उम्र में मेरे पिताजी नहीं रहे। तो कई बार लगता है कि पेरेंट्स के साए में परवरिश होती है। कई बार मुझे लगता है कि ना रहने पर और भी ज़्यादा हम हाथ पाँव चलाते हैं, क्योंकि फिर एक असुरक्षा की भावना रहती है, तो फिर बहुत कुछ स्वयं करना पड़ता है। मैं उसी श्रेणी में से हूँ कि मेरे फादर और मदर ने मुझे एमपी बनते हुए नहीं देखा। तो दुनिया खुश हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी होती है पेरेंट्स को बच्चों की उन्नति के लिए। मैं अभी पढ़ रहा था, आज अब्राहम लिंकन का एक पत्र है जो उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को लिखा है। तो वो एक पेरेंट्स की, मैं अभी एक मॉडर्न स्कूल में गया था तो गांधी जी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो उसकी वो फ़ोटो, मॉडर्न स्कूल जो देश का बहुत नंबर 1 स्कूल है, तो देखा था गांधी जी आए थे। तो फादर होता है। तो अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने
बच्चे के टीचर्स को लिखा मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत आप सुने और तो उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। ये बात मेरे बेटे को भी सीखना होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे ये बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा दिल है। मुझे लगता है फादर का चिट्ठी इससे अच्छी मैंने आज तक नहीं पढ़ी। हर स्वार्थी नेता के अंदर एक अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपये के नोट से ज़्यादा कीमती है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए, साथ यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना। बातें बड़ी हैं और लंबी हैं, पर आप इसमें से जितना भी बता पाएँ उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी तो मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा था, आपका अब्राहिम लिंकन ने ये पत्र अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था। लिंकन ने इसमें वो तमाम बातें लिखी थी जो अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। ये बातें सिर्फ किसी एक छात्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। वो लिखते हैं कि उसे आकाश में फलते उड़ते हुए पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले हुए फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाती है। केवल स्कूल से कॉलेज और घर और लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। उनसे मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की है। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बात भी सीखना होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। पेरेंट्स को देखना चाहिए जो नकल कराने के लिए जाते हैं अथवा उन स्कूलों में एडमिशन कराते हैं जहाँ नकल होती है। उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक राष्ट्रपति अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहता है। किसी बात पर चाहे दूसरे से गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे उन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसमें अवसर होना चाहिए, आपदा में भी अवसर होना चाहिए। उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करें। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर, तभी तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो फादर्स डे पे मैं चाहूँगा कि जो है अब्राहिम लिंकन के इस चिट्ठी को, बल्कि मुझे अपने पिताजी याद आ रहे हैं कि मेरा एडमिशन कराने के लिए जब वो गए थे कक्षा 3 में, तो मेरे टीचर को पावर ऑफ अटॉर्नी देके आए थे कि मार साहब मांस तुम्हारा और हड्डी हमारी। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि जितनी उसको पढ़ाने में सिखाने में एक अच्छा इंसान बनाने में जितना पीट सको उतना मांस उधेड़ देना, लेकिन इतना भी मत मानना कि उसको फ्रैक्चर होता है। तो हड्डी हमारी और मांस तुम्हारा, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी पाने के बाद मेरे टीचर ने मुझे ऐसे संस्कार दिए जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अकबर की माँ मर गई तो अकबर रो रहे थे, तो किसी ने कहा जिले इलाही बादशाह आलम जहांगीर आलमगीर आप भी रोते हो। तो उसने कहा अभी बादशाह कहने वाले, आलमगीर कहने वाले, जिले इलाही कहने वाले, शहंशाह कहने वाले, बादशाह कहने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन कल से कोई ये नहीं कहेगा कि चल अकबरा रोटी खा ले। तो ऐसे उसके फादर और मदर ही कह सकते थे। इसलिए हमारे यहाँ तो भगवान की श्रेणी में आए हैं। जब गणेश जी को कहा गया कि ब्रह्मांड का चक्कर जो पहले काटेगा वो प्रथम देवता होगा, तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरा के या अपने साधनों से चल पड़े। गणेश जी ने अपनी माँ का चक्कर काटा और पिता का काटा और कहा माँ धरती है और पिता आकाश है, यही मेरे लिए ब्रह्मांड है। परशुराम जी से ने जब कहा, परशुराम जी ने जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कहा किसी बात पे गुस्सा हो गया कि अपनी माँ का सिर काट दो, तो उन्होंने सिर काट दिया। हमारे यहाँ ऐसे पितृ भक्त हैं। और जब दुर्गा जी ने कहा गणेश जी से कि कोई भी आ जाए मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो शंकर जी को रोक दिया और अपनी गर्दन उठा ली। तो हमारे यहाँ ऐसे मात्र पितृ भक्त भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म में तमाम उल्लेख हैं। लेकिन आज छोटी सी बातों पर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ तो वो भरे पड़े हैं,
तो ये कौन लोग हैं? पहले मैं सोचता था कि जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं वो वृद्धाश्रम से तमाम वृद्ध लोग हैं जिनके पैसे बड़े सक्षम हैं, लेकिन एक जनरेशन गैप है, एक स्पेस चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। 50 साल के अंतर को महसूस को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स के साथ, जो ऐसा करेंगे, बच्चे उनको देख रहे हैं, वो अपने लिए भी एक कहानी लिखे जाए। थैंक यू रियत, मुझे छत्र छाया और उसी अफलातून संस्था ने चैनल ने मुझे बुलाया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बहाने मुझे आगरा के वो तमाम पिता जो एक बहुत अच्छे फादर साबित हुए हैं, जिन्होंने जवानी के बेहतरीन दिन अपने पुत्रों की भविष्य की जवानी को अच्छी बनाने में गुजारे हैं, उनके दर्शन करने का, उनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।